धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र का सियासी संकट तो थम चुका है, लेकिन अब अगली जंग शिवसेना के दो दावेदारों के बीच होगी। आखिर कौन होने वाला है बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली हकदार? महाराष्ट्र का देखिए हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा एक हफ्ते से भी ज्यादा चला और देखते ही देखते उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले एकनाथ शिंदे न सिर्फ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुए, बल्कि अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री भी हैं। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की बगावत उद्धव ठाकरे पर इतनी भारी पड़ी कि रातों रात मुख्यमंत्री आवास से अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मातोश्री जाना पड़ा और अब सत्ता से भी उनकी विदाई हो चुकी है। ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले एकनाथ शिंदे के लिए अगली चुनौती शिवसेना के चुनाव चिन्ह को हासिल करना होगा, क्योंकि खुद को बाला साहब का असली शिव सैनिक बताने वाले एकनाथ शिंदे क्या बतौर मुख्यमंत्री 2.5 सालों तक टिक पाएंगे? बीजेपी के साथ मिलकर क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? और अब क्या महाराष्ट्र में शिंदे की सेना दिखेगी या फिर शिवसेना? इसी को लेकर देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने एकनाथ शिंदे की राजनीतिक कुंडली का विश्लेषण किया है और इस पर खास तौर पे ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा का क्या कहना है, ये देखिए। 30 जून 2022 को सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात शाम 7:35 पर मुंबई में जब एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तब धनु उग्र उदित हो रहा था, जो कि संयोग से उनकी चंद्र राशि से मेल रखता है। गुरुवार के दिन शुक्ल द्वितीय तिथि तथा गुरु का नक्षत्र पुनर्वसु ये दर्शाता है कि नई सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार की नई नीतियां जल्द लाने की घोषणा कर सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे की शपथ ग्रहण कुंडली में चंद्रमा अपनी राशि कर्क में गंडांत में होकर सरकार की स्थिरता पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। कुंडली में विवाह स्थान यानी कि अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर नैसर्गिक क्रूर ग्रह मंगल की चौथी दृष्टि है, जिससे इस सरकार पर बालिस्ट योग का प्रभाव है, जिसके चलते पहले वर्ष में ही शिंदे सरकार को बड़े संकट का सामना करना होगा। लग्न चंद्रमा सिंहासन स्थान यानी चतुर्भाव में शनि और मंगल से दोनों ओर से घिरे जाने से कुछ कमजोर स्थिति में है। ऐसे में इस सरकार को कार्यकाल पूरा करने के लिए काफी संघर्ष से गुजरना होगा, या यूं कहें कि इस सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने के लिए एक के बाद एक संकटों का सामना करना होगा। राज्य सत्ता स्थान यानी दशम भाव के अधिपति बुध इस शपथ ग्रहण कुंडली के छठे भाव में भाव अधिपति शुक्र के साथ युक्त होने से लंबी और विवादास्पद न्यायिक प्रक्रिया का ज्योतिषीय संकेत भी दे रहे हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के लिए बेहद कठिन हो सकता है। 27 जुलाई 1960 को सुबह 10:14 पर मुंबई में जन्मे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म लग्न कन्या है और चंद्र राशि इनकी सिंह है। गुरु में शुक्र की परिवर्तन दशा में चल रहे उद्धव ठाकरे के लिए 14 जुलाई तक बेहद कठिन समय है। गुरु शुक्र गुरु की विंशोत्तरी दशा में चल रहे उद्धव ठाकरे को 14 जुलाई तक पार्टी को बचाने की बड़ी चुनौती से जूझना होगा। उनकी कन्या लगन की कुंडली में मंगल की 8वीं दृष्टि गुरु और शनि, जो कि सिंहासन के चतुर्थ भाव में है, पर होने से ये समय उनके लिए बड़ी चुनौती का है। आने वाले दिनों में वो पार्टी पर दावेदारी के विवाद को लेकर चुनाव आयोग या शीर्ष अदालत का रुख करेंगे। ये संकेत उनकी कुंडली में दशानाथ गुरु की छठे भाव के स्वामी शनि से युक्त ओर से मंगल की दृष्टि से स्पष्ट दिख रहा है। तो उद्धव ठाकरे की कुंडली में लग्नेश और दशम बुध के वर्षोत्तम होने के चलते उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह और नाम दोनों पर अधिकार मिल जाएंगे और ऐसा ज्योतिषीय दृष्टि से दिख रहा है। तो बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने देखिए ऐसी बाजी पलटी कि आज सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जिन्हें विरासत में राजनीति मिली, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने खुद को शिवसेना से जोड़ा और उससे जुड़कर ही महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब ये देखना बाकी है कि आखिरकार अब आगे महाराष्ट्र में क्या सियासी उथल पुथल आगे देखने को मिलती है, और खास तौर पे शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर इसमें कौन बाजी मारता है, ये देखना बाकी है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ये भी बताइएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन।
आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दशक करो ना